दोस्तों, दुनिया में हर किसी के साथ अच्छा या बुरा होता है। तो अच्छे और बुरे को हम लोग नसीब कहते हैं, है ना। यदि किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तब कहते हैं कि मेरे नसीब में यही है, और यदि कुछ बुरा होता है तब भी लोग कहते हैं कि मेरे नसीब में तो यही है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जीवन में अच्छी या बुरी घटनाओं का जिम्मेदार हमेशा लोग ग्रहों को मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ग्रह नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म भी अच्छी और बुरी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो के द्वारा हम बताएंगे किन लोगों का भाग्य हमेशा खराब ही रहता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्णा कहते हैं कि इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की है, वहीं संसार के सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने मुद्रा का आविष्कार किया। इसके साथ ही उसने कमाना भी सीखा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मनुष्य इतना सब होने के बाद भी अपना पेट नहीं भर पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव, चाहे मांसाहारी हो या फिर शाकाहारी, वो उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, लेकिन कुछ इकट्ठा नहीं करता है। लेकिन वही मनुष्य इकट्ठा करता ही रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वो ना ही अपने मन की भूख मिटा पाता है और ना ही अपने पेट की। अगर कुछ हासिल करना है तो वो है शुभ कर्म और नाम, वरना आज के समय में इस दुनिया से भूखे पेट ही जाना होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई चीजें होती हैं जो एक मनुष्य के भाग्य को बिगाड़ सकती हैं। उन्हीं में से एक है संगति। संगति एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के भाग को सही और खराब भी कर सकती है। संगति अगर अच्छी होती है तो मनुष्य का भाग्य बहुत ही अच्छा, या कहें कि गुणवान हो सकता है। और अगर संगति बुरी है तो आपके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति का भाव केवल उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस पर रहने वाले लोगों का असर भी उसके भाग्य पर पड़ता है। चाहे वो दोस्त हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो या फिर सहयोगी, सभी का आपके भाग्य पर असर पड़ता है। दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य पर सबसे ज्यादा असर उसके पति या पत्नी की वजह से पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की माने तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। व्यक्ति को अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गलत संगति के असर से भाग्य उल्टा हो सकता है। गलत संगति के साथ साथ नकारात्मक सोच भी भाग्य को खराब करने का काम करती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर जैसे नकारात्मक विचार रखता है तो हर तरफ से उसे नकारात्मकता ही हाथ लगेगी। जैसे ही उसको नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और जीवन नकारात्मकता से ही भर जाएगा, जिसके कारण सब कुछ ठीक होने के बावजूद हर काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और असफलता ही असफलता मिलेगी। वहीं शास्त्रों में मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता शक्ति दूर होती रहती है। और दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना या उसका विश्वास तोड़ना आपके भाग्य को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देता है या किसी का अधिकार छीनता है और किसी को बिना कारण नुकसान पहुंचाता है, उसका भाग्य हमेशा ही खराब रहता है। कहा जाता है कि 7.5 लोगों को बुरे परिणाम देती है, परंतु सत्य यह है कि 7.5 व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उनको फल देती है। एक मनुष्य जितनों को धोखा देता है उससे ज्यादा उसका आर्थिक नुकसान उसको झेलना पड़ता है। साथ ही कभी कभी मानसिक रोगों की समस्या भी हो सकती है। श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बताया था कि जब किसी मनुष्य का भाग्य साथ ना दे रहा हो तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। लेकिन अगर फिर भी हमारे साथ अनचाहा गलत व्यवहार हो तो हमें इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये चीज तो सभी को पता है कि चिंता किसी भी चीज का समाधान नहीं होती। इसके बजाय हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों को जीत लें। कुछ लोग जीवन में थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर डर जाते हैं और उनका ईश्वर से भी विश्वास उठ जाता है। लेकिन विपरीत स्थितियों में भी कभी भी ईश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए।
अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो चिंता की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विधाता ने हर समस्या का समाधान उसके साथ ही भेजा है। इसके साथ ही विपरीत परिस्थिति में केवल संयम और मेहनत की आवश्यकता है, अन्यथा ईश्वर स्वयं समाधान करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये मेहनत भरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।